विदाई सुर्ख लाल जोड़े में सजी अनन्या आज दुल्हन के लिबास में किसी आसमान की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सीमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार उसकी बलाई लिए जा रही थी कि तभी कमरे से रवि जी सीमा जी को आवाज़ देते हुए बाहर आए। अरे सीमा, तुम यहाँ हो, नीचे चलो। लड़के वाले बारात लेकर किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। कि तभी उनकी नज़र अपनी बेटी अनन्या पर पड़ी। अनन्या को देखते ही रवि जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, अनन्या, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वही दूसरी तरफ मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई आंखों से आईने की तरफ निहारती अनन्या ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं बेटियां पराया धन होती है। इतना सुनते ही रवि जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप अनन्या के सिर पर हाथ रखा और उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा। काश आप उसको MBA के लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। अनन्या के 15 वर्षीय भाई ने कहा, तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी, पहले बड़ा हो जा फिर समझ आएगा। अनन्या की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। रवि जी ने अपनी औकात से ज़्यादा ही खर्च किया था। जो सामान अनन्या के ससुराल वालों ने मांगे, सोना, कार, फ्रिज, AC वगैरह सब कुछ दिया था। सभी घराती बराती रवि जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन अनन्या के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि रवि जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी के किया था। अनन्या आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन रवि जी बेटी की शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन अनन्या के चेहरे पर अब भी ना खुशी थी ना गम। अनन्या की माँ सीमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइछा दिया, अनन्या ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइछे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा रवि जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है, अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 21 सालों का बोझ उतार लिया। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा भी। मैं MBA करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप MBA कॉलेज का फीस दे सको। आपने मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन अनजान लोगों को मुंह मांगी चीज़ें अपनी औकात से ज़्यादा ला कर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ी बोझ थी? कहकर अनन्या वहाँ से विदा होकर ससुराल चली गई। कुछ दिनों बाद रवि जी को फ़ोन आया कि अनन्या हॉस्पिटल में एडमिट है। रवि जी आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँचे। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है। रवि जी उठकर भागते हुए अंदर ICU में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बिटिया, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में अनन्या ने कहा, पापा, अब बहुत देर हो चुकी है, और कहते हुए अनन्या ने अपनी आखिरी सांसें ली। रवि जी की वेदना आज वैसे ही थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था। आज अनन्या की इस दुनिया से आखिरी विदाई थी। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदार ने कहा, रवि भाई, रोना बंद कीजिए, अनन्या के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन रवि जी बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोए जा रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोचकर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तूने पीछे मुड़कर ना देखा होता। काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता। मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी अनन्या बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके न पूरा होने पर उन लोभियों ने अनन्या को ही दहेज की आग में जला डाला। इंस्पेक्टर ने रवि जी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, उनको सज़ा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा।
लेकिन साहब मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, रवि जी ने रोते हुए कहा। आज अनन्या एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसकी मृत शरीर पूछ रही थी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मुखाग्नि देते हुए रवि जी के हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ खाली थे कि तभी मूसलाधार बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही थी। दोस्तों, आज ये कहानी लिखते हुए मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं और अनन्या की तरह ही आज भी ना जाने कितनी बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ाई जाती है। दहेज प्रथा और दहेज के लोभियों के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।